मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फर्जी बाबा का सच सामने लाने और उसकी पोल खोलने के लिए समीर और रिमझिम बने पुलिस वाले और भेष बदलकर पहुंचे फर्जी बाबा की पोल खोलने। लेकिन फर्जी बाबा ने पहचान लिया रिमझिम को और रिमझिम की जान पर आया बड़ा खतरा। तो जब यहाँ पर समीर और रिमझिम सोच लेते हैं कि अब हमें इस फर्जी बाबा की पोल खोलने के लिए बड़ा खतरा उठाना होगा और पुलिस वाला बनकर हम उस फर्जी बाबा के लोगों के बीच में जाएंगे, तो यहाँ पर समीर और रिमझिम दोनों पुलिस वालों की ड्रेस पहनकर अपना भेष बदल लेते हैं और बिल्कुल पुलिस वाले बन जाते हैं। जिसके बाद वह दोनों सीधा उस फर्जी बाबा के आश्रम में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह दोनों वहां पहुंचते हैं तो वो फर्जी बाबा के सभी लोगों के सामने कहते हैं कि हमें पता है कि आपका बाबा फर्जी है और अब हम इसे गिरफ्तार करने आए हैं, और अगर आप लोग चाहते हो कि आपका बाबा पकड़ा न जाए तो आपको हमें पैसे देने होंगे, फिर हम अपना मुंह बंद रखेंगे। तो यहाँ पर समीर और रिमझिम ये सब कमरे में भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जिसके बाद फर्जी बाबा रिमझिम को पहचान लेता है और फर्जी बाबा समझ जाता है कि ये दोनों तो रिमझिम और समीर है और ये दोनों जरूर मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए यहाँ आए होंगे। तभी फर्जी बाबा गुस्से में होकर रिमझिम को पकड़ लेता है और रिमझिम के गले पर चाकू लगा देता है और समीर से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, हमें पता है कि यह रिमझिम है और तुम समीर से कहा है, और रिमझिम को गले पर चाकू लगा देता है। यह सुनते ही समीर के होश उड़ जाते हैं और फर्जी बाबा समीर से कह देता है कि अब हम रिमझिम को और तुम दोनों को यही खत्म कर देंगे और कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम दोनों कहाँ गायब हो गए। इसके बाद फर्जी बाबा पहले रिमझिम को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी समीर हाथ जोड़ लेता है और समीर फर्जी बाबा से कहता है कि आप मेरी रिमझिम को कुछ नहीं कर सकते, मैं समीर सिंह शेखावत हूँ और अगर आपने रिमझिम को कुछ भी किया तो अच्छा नहीं होगा, और ये तो यहाँ की रानी सा भी है, इसलिए आप अपनी रानी सा को कैसे खत्म कर सकते हो। किसी को पता चल गया तो आपको ऐसी सजा मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर फर्जी बाबा रिमझिम से कह देता है कि तुम लोगों ने मेरे खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। लेकिन तभी समीर सोच लेता है कि मुझे अब रिमझिम की और अपनी जान बचाने के लिए बहादुरी से काम लेना होगा, और समीर चुपचाप थोड़ा पीछे जाकर घर पर फोन करके सभी को बता देता है कि हम दोनों फंस गए हैं और ये फर्जी बाबा हमें खत्म कर सकता है, इसीलिए जल्दी यहाँ पहुंचो। तो यहाँ पर प्रताप पुलिस वालों के साथ वहाँ पहुँचने के लिए निकल जाता है, लेकिन तब तक रिमझिम और समीर दोनों उस बाबा की आंखों में मिट्टी डालते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वह बाबा और उसके लोग उन दोनों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर प्रताप पुलिस के साथ पहुँच जाता है। प्रताप रिमझिम और समीर को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन वह दोनों उसे नहीं मिलते। और यहाँ पर तभी सूरज भी ईसा जी के आगे पैरों में बैठ जाता है और हाथ जोड़कर ईसा जी को रोते हुए कहता है कि ईसा जी, मैंने जो यह रास्ता चुना यह मजबूरी में चुना, क्योंकि 1 साल पहले जब आरव और पापा जी के ऊपर उन गुंडों ने हमला कर दिया था और इन दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी और आरव हमें छोड़ के चला गया था और पापा कोमा में चले गए। इसके बाद मैंने इन दोनों को न्याय दिलवाने के लिए कानून के आगे बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और मैं मंत्री जी के पास तक भी गया था, लेकिन मंत्री जी उन गुंडों से ही मिले हुए थे और मेरी आंखों के सामने वह गुंडे मंत्री जी को पैसे दे रहे थे और पूरे कानून व्यवस्था में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और आरव को न्याय दिलाने के लिए कोई भी मेरे साथ नहीं आया। तभी मेरा कानून पर से भरोसा उठ गया और फिर मैंने मजबूरी में आरव को न्याय दिलाने के लिए यह रास्ता चुना और अब मैं दादा भाई बनकर आरव को न्याय भी दिलवा चुका हूं और इस शहर के हजारों लोग यहाँ पर मेरी वजह से सुरक्षित हैं और मेरी वजह से कोई भी गुंडा उनको तंग नहीं करता। यह सुनकर ईसा यहाँ पर सोचने लग जाती है कि कहीं ना कहीं सूरज भी सही है और सूरज ने जो किया वह मजबूरी में किया, क्योंकि अगर कानून साथ नहीं देगा तो कोई भी इस तरह से कानून के खिलाफ हो सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर अब ईसा के दिल में सूरज के प्रति गुस्सा कम हो जाता है, लेकिन अब ईसा सूरज के घर पर रहने को तैयार तो हो जाती है, पर वह सूरज को कह देती है कि सूरज, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम IAS नहीं बल्कि तुम दादा भाई हो। यह बात अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं होती, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इसलिए मैं तुम्हें अभी माफ नहीं करूंगी। जिसके बाद में अब यहाँ पर ईसा और सभी घर वाले पापा जी को सही करने में लग जाते हैं और धीरे धीरे पापा जी की हालत में सुधार आने लगता है। तो बहुत जल्द सूरज के पापा सही होने वाले हैं और इसके बाद शुरू होगी एक नई कहानी, जहां पर ईसा की जिंदगी में एक और नई IPS की एंट्री होगी और वह ईसा से प्यार कर बैठेगा और वह ईसा को पाने के लिए ईसा और सूरज का डाइवोर्स करवाने की कोशिश करेगा। तो क्या ईसा और सूरज हो जाएंगे अलग और वह नया IPS अधिकारी ईसा को अपनी बना लेगा? आगे कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और आप क्या चाहते हैं, ईसा को क्या अभी भी सूरज के साथ रहना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।